वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। चीन से तनातनी के बीच रूस के रक्षा मंत्री से मिलेंगे राजनाथ सिंह। एलएसी पर ताजा हालात की जानकारी देंगे। चीन से नहीं होगी कोई बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से सैनिक साजो सामान की सप्लाई में तेजी लाने को कहेंगे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम S-400 की डिलीवरी जल्द करने की कर सकते हैं मांग। कोरोना महामारी के बीच सुखोई 30, MiG-29 और T-90 टैंक के कलपुर्जों की सप्लाई पर भी पड़ा है असर। भारत हवाई रास्ते से कलपुर्जे भेजने की करेगा मांग। कल देर शाम मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विजय परेड में होंगे शामिल। भारतीय सेना का बैंड भी हिस्सा लेगा। विजय परेड में 75 सदस्यीय बैंड ने शुरू की रिहर्सल। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच आज नहीं होगी बैठक। कल करीब 11 घंटे की चली बैठक। चीन के मोल्डो में हुई थी बैठक। चीनी सेना ने किया था बैठक का आग्रह। बैठक में भारत ने गलवान में हिंसक झड़प का उठाया था मुद्दा। चीनी सेना से पीछे हटने का वक्त बताने को कहा। फिंगर 4 पर चीनी सेना का जमावड़े पर भारत ने दिखाया सख्त रुख। चीन से सभी बिल्डअप खत्म करने को कहा। लद्दाख में पैंगोंग झील के पास भी भारत चीन में तनातनी। दोनों तरफ से 1000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती। आज लद्दाख के दौरे पर जाएंगे सेना प्रमुख MM नरवणे। 2 दिन का होगा दौरा। भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत करेंगे ब्यौरा। गलवान झड़प में घायल सैनिकों से करेंगे मुलाकात। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी आज चीन को घेरेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्री करेंगे बात। राहुल गांधी ने आज फिर चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। ट्वीट कर पूछा कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। राहुल पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का पलटवार। कहा मुश्किल समय में देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं राहुल, तो सेना को हतोत्साहित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। पुलवामा के गांव बंजू में सुरक्षा बलों ने की थी आतंकियों की घेराबंदी। मुठभेड़ में CRPF का 1 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से 2 AK-47 राइफल बरामद की। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का संयुक्त ऑपरेशन। आज फिर बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 20 पैसे का इजाफा। डीजल के दाम में 55 पैसे की बढ़ोतरी। पिछले 17 दिन में 8.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है डीजल। चीन सरहद पर हालात के मद्देनजर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक। लद्दाख में सड़क निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश। सामने आया भारत और चीन के जवानों की झड़प का ताजा वीडियो। मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ के सैनिक। सिक्किम सरहद के पास का हो सकता है वीडियो। फौजियों के चेहरे पर मास्क की वजह से हाल की घटना होने का अनुमान। टूट गया पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल। भारी भरकम मशीन गुजरने के दौरान हादसा। कैमरे में कैद हुई घटना। जारी है चीन को लेकर लोगों का गुस्सा। चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध की मांग को लेकर हल्ला बोल। देश में तेजी से बढ़ा कोरोना ग्राफ। 24 घंटे में सामने आए 14,933 नए मामले। 4,40,000 के पार पहुंचा कुल मामला। 24 घंटे में कोरोना ने ली 312 लोगों की जान। अब तक 14,000 लोगों की जान ले चुका है वायरस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,721 लोग संक्रमित। 24 घंटे में 113 लोगों ने तोड़ा दम। अब तक सूबे में 1,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। दिल्ली में भी कोरोना का प्रचंड प्रहार। 2900 नए केस सामने आए। दिल्ली में अब तक संक्रमितों की संख्या 62,000 पार। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच सीएम ने किया रफ्तार के स्थिर होने का दावा। 25,000 एक्टिव केसेस का दिया हवाला। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराएगी सरकार। रोजाना 18,000 टेस्ट का दावा। दिल्ली के नारायणा में प्रशासन की टीम पर हमला। कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलने से रोकने पर लोगों ने किया पथराव। मुंबई में कोरोना की रोकथाम के लिए BMC ने शुरू किया रैपिड एक्शन प्लान। कंटेनमेंट इलाकों में डोर टू डोर सर्वे। असम के बीजेपी विधायक कृष्णेंदु पाल कोरोना पॉजिटिव। CM सोनोवाल ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। जालौर में आज होगी कोरोना टेस्टिंग लैब की शुरुआत। अब जांच रिपोर्ट के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 103 नए मामले। अब तक 19 की मौत। यूपी में कोरोना के मामलों में उछाल। एक दिन में 1137 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा 18,000 के पार।
तमिलनाडु में एक दिन में 2500 से ज्यादा नए मामले, कुल आंकड़ा 62,000 के पार। अब तक 794 मरीजों ने तोड़ा दम। गुजरात में एक दिन में 580 नए मामले, कुल आंकड़ा 27,800 के पार। अब तक 1684 की मौत। बंगाल में एक दिन में 400 से ज्यादा नए मामले आए, कुल आंकड़ा 14,300 के पार। अब तक 569 की मौत। कोरोना काल में भी पुरी में धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सुप्रीम कोर्ट से रथ यात्रा को सशर्त मिली है मंजूरी। बलराम, सुभद्रा और भगवान कृष्ण के रथों को खींचने उमड़े श्रद्धालु, दिखा जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं की भीड़ कोरोना संकट से दिखी बेपरवाह, कुछ मास्क में तो कुछ बिना मास्क के नजर आए। प्रशासन ने कोरोना संकट से निपटने की हर संभव की कोशिश की। पुरी में रथ यात्रा शुरू होने से पहले किया गया सैनिटाइजेशन। जगन्नाथ रथ यात्रा पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, मेरी कामनाएं की श्रद्धा और भक्ति से भरी यात्रा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। अहमदाबाद में शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा। गुजरात के सीएम रूपाणी ने रथ खींचकर किया औपचारिक शुरुआत। रथ खींचने से पहले सीएम ने सोने के झाड़ू से रास्ते में लगाया झाड़ू। भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गूंजा इलाका। मंदिर परिसर के अंदर ही होगी रथ यात्रा। कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश। रथ यात्रा में सीमित संख्या में पुजारी और भक्त हुए शामिल। थर्मल चेकिंग के बाद भक्तों को मंदिर में आने की इजाजत। कोलकाता में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जुटे भक्त। इस बार कोलकाता में 9 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा को 2.5 किलोमीटर तक किया गया सीमित। कोलकाता में पुजारियों ने झुलाया भगवान जगन्नाथ का पालना, प्रफुल्लित दिखाई दिए भक्त। दिल्ली के हौस खास में जगन्नाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना। जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस आज। लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी ने किया सिविल अस्पतालों का दौरा। कोरोना को लेकर अस्पताल की तैयारी का लिया जायजा। प्रयागराज में शहीद दीपक सिंह की अस्थियां विसर्जित। गलवान घाटी में हुए थे शहीद। नेपाल की एक और सियासी बदले की चाल। वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज में बांध की मरम्मत के काम को रोका। गंडक नदी में बने बैराज में 36 फाटक हैं। 18 भारत में है, 18 नेपाल में है। संधि के मुताबिक भारत के जिम्मे है सुरक्षा और रखरखाव का काम। मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोला जुबानी हमला। सिंधिया परिवार के लिए गद्दार शब्द का किया इस्तेमाल। बर्दवान बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। मुख्यमंत्री को तोलाबाज बोलते हुए कहा कि वो बिक चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के जन्मदिन पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मंत्री के बेटे ने कंबल, शॉल और मास्क बांटे। आप सांसद संजय सिंह की पत्नी ने वसंत कुंज झुग्गी बस्ती में बांटा राशन। भीड़ ने तोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग। मऊ में बीते साल दिसंबर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 22 लोगों पर यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाया। 18 प्रदर्शनकारियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। मुंबई में 50 डोर स्टेप मेडिकल वैन का उद्घाटन। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड में शुरू हुई बची हुई बोर्ड परीक्षाएं कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पहले रोकी गई थी। भरतपुर में संदिग्ध दूध विक्रेता गिरफ्तार। दूध की थैलियां दांतों से फाड़कर दूध को टंकी में डालने का वीडियो वायरल। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने की कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों में किया लॉन्च। राजस्थान के दौसा में रवाना हुआ कोरोना जागरूकता रथ। गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। भरतपुर में पूर्व राज परिवार के सदस्य की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत। परिवार ने दर्ज करवाया हत्या का मामला। राजस्थान के जालौर में जमानत पर छूटे पटवारी ने थानेदार, डीटीओ और डॉक्टर समेत 12 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। झूठे केस में फंसाने का आरोप। कच्छ में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश से मांडवा नदी में उफान। नगर पालिका की टीम ने लोगों को किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ में मानसून की जोरदार बारिश। रायपुर समेत कई इलाकों में लोगों को गर्मी से मिली राहत। बाढ़ की गिरफ्त में असम। सूबे के 5 जिलों के करीब 25,000 लोग प्रभावित। नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन में बनेगा शी बैन स्टेशन। ट्रांसजेंडर को मिलेंगी नौकरी की सुविधाएं।
मुंबई के कुर्ला में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में कोरोना विस्फोट से हड़कंप, 57 लड़कियों में संक्रमण, एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। कानपुर शेल्टर होम कांड को लेकर योगी सरकार पर विपक्ष का हल्ला बोल, प्रियंका गांधी ने की मुजफ्फरपुर कांड से तुलना। कानपुर बालिका गृह कांड को लेकर देवरिया में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। पंजाब के बरनाला में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 3 महिलाओं समेत 10 गिरफ्तार। राजस्थान के करौली में बेटी का टीका करने जा रही जीप हादसे का शिकार, लड़की की मां सहित 3 की मौत, आधा दर्जन घायल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।